जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। प्रकृति का ऐसा नियम है, जैसा करते हैं वैसा भरते हैं और जैसा देते हैं वैसे ही पाते हैं। और ये जो कहावत है ये पुरातन समय में भी उतनी ही रिलेवेंट थी, उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज है और जितनी शायद भविष्य में रहेगी। आइए इसको एक दृष्टांत से समझ लेते हैं। एक गांव में एक किसान रहते थे। किसान के पास कुछ दूध वाले पशु थे। किसान दूध निकालते और उस दूध से दही और मक्खन निकाल करके बेचने का काम किया करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने मक्खन तैयार करके उन्हें दिया और किसान बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए। वो मक्खन जो था वो गोल गोल पेड़े की शक्ल में बनाया हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलो था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी, तेल, साबुन वगैरह खरीद करके वापस अपने गांव को रवाना हो गए। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना प्रारंभ किया। अनायास ही दुकानदार को यह ख्याल आया कि क्यों न एक पेड़े का वजन कर ही लिया जाए। वजन करने पर मक्खन का पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। जी हाँ, जो 1-1 केजी का जो पेड़ा था वो 900 ग्राम का निकला। हैरान और परेशान होकर के उस दुकानदार ने सारे पेड़े तौल डाले और सभी उस किसान के द्वारा लाए हुए सभी पेड़े 900 ग्राम के ही निकले। दुकानदार को बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्से में लाल हो गया वो, और वो सोचने लगा ये दुकानदार ये जो किसान है ये कितना धोखेबाज निकला, ये तो बहुत बड़ा चीटर है। 1 केजी बोल करके और 900 ग्राम का मक्खन देता है। अगली बार मिलता है तो इसकी मैं खबर लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर से वो किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर के जैसे ही दुकान की दहलीज पर चढ़े, दुकानदार ने किसान को चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जा, किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से जाकर के कारोबार करना, मुझसे नहीं। 900 ग्राम का मक्खन को पूरा 1 किलो कहकर बेचने वाले शख्स की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता, चला जाए यहां से। किसान ने बड़ी विनम्रता से दुकानदार से कहा, मेरे भाई मुझसे नाराज ना हो, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास माल तोलने के लिए बाट वजन खरीदने की हैसियत कहाँ है। जो आपसे 1 किलो का चीनी हम लेकर के जाते हैं उसे ही तराजू के एक पलड़े पर उस 1 किलो के चीनी को रख देते हैं और उसी से दूसरे पलड़े पर मक्खन रख करके तौल करके 1-1 केजी के मक्खन का हम गोला बना करके और आपको बेच देते हैं। समझ में आ गया था दुकानदार को, ये चोरी दुकानदार की थी जो किसान पर थोपी जा रही थी। दुकानदार 1 किलो के बदले 900 ग्राम की वस्तुएं बेचा करता था और जिसमें से ये चीनी भी शामिल थी, जिसको किसान अपने घर ले जाया करते थे। और वो ईमानदार किसान उसी चीनी के बदले में मक्खन तोल करके और उस दुकानदार को बेचा करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बेईमान किसान नहीं थे, बेईमान दुकानदार था। और इससे शिक्षा क्या मिलती है? जो हम दूसरों को देंगे वही लौट करके आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो, समान हो या धोखा। इसलिए दूसरों को वही दें जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए, ईमान के साथ काम कीजिए, ईमान लीजिए, और धोखा दीजिए तो धोखा पाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जैसा दिए हैं वैसे ही तो पाएंगे। जय श्री राम।